आज के मुख्य समाचार। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने देश भर में मुश्किलें बढ़ा दी। यूपी में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और दिल दहलाने घटनाएं रोजाना हो रही। राहुल ने संसद में कहा, आंदोलन मरे किसानों को सरकार मुआवजा दे। दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की आड़ गोमांस के आरोप में 4 गिरफ्तार। मुंबई, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने देश भर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को मुंबई में 2 और लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 24 हो गई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक टेंशन ने सबको परेशान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में विदेश से महाराष्ट्र आए करीब 100 यात्री गायब हो गए हैं। प्रशासन अब इन लोगों की जानकारी ट्रेस कर रहा है। इनके फोन भी बंद आ रहे हैं। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रमुख विजय सूर्यवंशी ने बताया कि विदेश से ठाणे जिले में आए 295 विदेशी यात्रियों में से 109 यात्रियों का कुछ भी पता नहीं है। इन लोगों में से कुछ का मोबाइल फोन बंद जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेश से आए जिन यात्रियों ने अपना पता दिया था, वहां अब ताला लगा है। उन्होंने बताया कि खतरे वाले देशों से यात्रा करके आने वाले लोगों को 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना जरूरी है। 8वें दिन उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। अगर यह रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी इन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहना होता है। हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि कोरोना से जुड़े इन नियमों का उल्लंघन ना हो। इसके लिए वे अलर्ट रहें। बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एट रिस्क वाले देशों से यात्रा करके भारत आने वाले लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने का नियम बनाया है। ऐसे लोगों का 7 दिन के बाद फिर से कोरोना टेस्ट होता है। मुंबई में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। दोनों ही 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद ओमिक्रॉन है या नहीं, इसकी जांच के लिए सैंपल को पुणे के एनआईवी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। देश भर में अब तक 24 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा बढ़ गया है। बीएमसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 1 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। इनमें से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 12 पुरुष और अन्य 4 महिलाएं हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि 5 दिसंबर तक 4480 यात्री खतरे वाले देशों से यात्रा कर मुंबई लौटे हैं। इससे पहले पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ में 6 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले। इनमें से 3 नाइजीरियाई नागरिक हैं। महाराष्ट्र के अलावा 3 और राज्य भी हैं जहां ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। इनमें राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2 और गुजरात में 2 संक्रमित की पहचान हुई है। इसके अलावा दिल्ली में भी 1 संक्रमित की पहचान की गई है। कर्नाटक का एक मरीज दक्षिण अफ्रीका लौट गया है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की सबसे पहले पहचान साउथ अफ्रीका में की गई थी। वैज्ञानिकों ने माना है कि यह वेरिएंट अब तक मिले सभी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं थामने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही एक घटना मुजफ्फरनगर में 17 छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। ये सभी छात्राएं 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इन सभी लड़कियों को सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम के बहाने रात में स्कूल में रुकने के लिए कहा गया था। स्कूल में इन लड़कियों को खाने में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाया गया और फिर इसके बाद स्कूल के मालिक ने इन छात्राओं के साथ छेड़खानी की। पुरकाजी इलाके में स्थित इस निजी स्कूल से ये सभी छात्राएं अगले दिन अपने घर लौटी। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि स्कूल में अपने साथ हुई इस घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए लड़कियों को कथित रूप से धमकाया गया था। लड़कियों को कथित रूप से धमकी दी गई कि यदि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी। स्कूल में पढ़ने वाली ये लड़कियां गरीब परिवारों से आती हैं। इनमें से कुछ लड़कियों ने स्कूल की घटना की बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद 2 पीड़ित लड़कियों का परिवार पुरकाजी के विधायक प्रमोद उतवाल के पास पहुंचा। विधायक ने इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से संपर्क किया। फिर जाकर जांच शुरू हुई। पीड़ित परिवारों का दावा है कि इससे पहले वे अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास कई बार पहुंचे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ उस स्कूल के मालिक जहां लड़कियां पढ़ती हैं और उस स्कूल के मालिक जहां प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम पर छात्राओं को ले जाया गया था, एफआईआर दर्ज किया है। इनमें से एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में पुरकाजी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी विनोद कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई है।
मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि तुगहालपुर कम्हेड़ा गांव में नशीला पदार्थ देकर 17 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा, आपकी सरकार कह रही है कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ है या आपके पास किसानों के नाम नहीं है, तो ये डेटा मैं आपको देना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा, मैं चाहता हूँ इन किसानों को उनका हक मिले, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा, किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई। पीएम मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा, कोई डेटा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी। 152 किसानों के परिजनों को रोजगार दिया गया। हरियाणा के 70 किसानों की इस दौरान मौत हुई है। ये भी रिपोर्ट में दे दूंगा। राहुल गांधी ने कहा, मैं चाहता हूं जो किसानों का हक है वो उन्हें मिले। कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी ने माफी मांगी है। अब किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं ये लिस्ट हाउस में टेबल करता हूं। पीएम मोदी ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कोई मरा नहीं है। राहुल ने कहा, किसानों ने 12 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। इसमें से 700 किसानों ने खुद का बलिदान दिया। हम उन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। राहुल ने लोकसभा में बयान देने के बाद ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा था, पालघर स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी पालघर ने दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की आड़ में लगभग 21 टन 21,018 किलोग्राम गोमांस युक्त एक प्रशीतित कंटेनर को कथित रूप से ले जाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो तमिलनाडु के मैटूर के रहने वाले हैं और तलोजा जा रहे थे। कंटेनर को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कासा के घोल गांव के पास जब्त किया गया। प्रतिबंधित बीफ से बनी यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। हमने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और पालघर में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर घोल गांव में जाल बिछाया और कंटेनर का पीछा किया, वसावे ने कहा। गोमांस मैटूर और तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों से मंगवाया गया था और तलोजा में बेचा जाना था और डिलीवरी चालान में दूध और अन्य डेयरी उत्पादों वाले रेफ्रिजरेटेड ट्रक का उल्लेख किया गया था, लेकिन हमें इस आंदोलन पर संदेह था। अधिकारी ने बताया कि पालघर अदालत ने चारों आरोपी 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।